अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। हाँ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी अक्सर हम सुनते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, आज हम जानेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस का जो वर्ड है इसका क्या मकसद है, इसका मीनिंग क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये क्या चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्पॉन्टेनियस का जो टर्म है, ये जो स्पॉन्टेनियस का वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसका मीनिंग है खुद बहुत, अपने मर्जी से, खुद बहुत। हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जानेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अकर होती है बाय इटसेल्फ, यानी ये वो प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जो अकर होती है बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, बगैर कोई एक्सटर्नल मदद। यानी एक ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद अकर होता है बगैर किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस, बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। या ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है बगैर किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस, बगैर किसी एक्सटर्नल मदद, बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प। हाँ, ऐसी केमिकल रिएक्शन को भी पेयर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ देखें। एग्जाम्पल में हम जानेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जाम्पल। कूलिंग ऑफ हॉट टी या कूलिंग ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर या हॉट टी ये खुद बहुत कूल हो जाते हैं। अगर हॉट टी हम एक कप में ले लें या अगर हम थर्मोस में भी ले लें, लेकिन थर्मोस के अंदर भी एक टाइम तक हॉट रहती है, फिर खस्ता खस्ता वो कूल हो जाते हैं टी। या इस तरह जो कप में हम हॉट टी लेते हैं वो खुद ब खुद कूल हो जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि ये खुद ब खुद ये हॉट टी कूल हो जाते हैं। ये इस तरह हॉट वाटर खुद ब खुद कूल हो जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस तरह एक ऐसा रिएक्शन क्यों खुद ब खुद अक्कर हो जाता है बगैर किसी एक्सटर्नल मदद, बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प, तो ऐसी रिएक्शन को भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो घरों की छतों के ऊपर जो वाटर की टैंकी हम रखते हैं, वहां से नीचे जो पानी आ जाता है वो खुद ब खुद आ जाता है। हाँ, या जो नालियों में जो वाटर फ्लो करता है, या जो वेस्ट वाटर होता है, या रेन वाटर होता है, या रिवर में, दरिया में जो पानी फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्योंकि खुद ब खुद रिवर में पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। उसके साथ किसी किस्म की एक्सटर्नल असिस्टेंस, किसी किस्म की एक्सटर्नल हेल्प नहीं होता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम यूज करते हैं वोल्टेक सेल, हम कहते हैं कि वोल्टेक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की बदौलत केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हाँ, वोल्टेक सेल में, यानी गिल्वानिक सेल भी दूसरा नाम है वोल्टेक सेल का, डेनियल सेल एक एग्जांपल है, वहां स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि वो जो रिडॉक्स रिएक्शन वोल्टेक सेल के अंदर होता है वो खुद ब खुद होता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। हाँ, उसी की बदौलत केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के।
अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन का टर्म आ चुका है, स्पॉन्टेनियस के आगे मतलब नॉन, यानी वो प्रोसेस या वो केमिकल रिएक्शन जो खुद बहुत अक्कर नहीं होता है, उसको अक्कर करने के लिए एक्सटर्नल बाहर से कोई हेल्प रिक्वायर्ड होती है, कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। द प्रोसेस which does not occur by itself without any external assistance, वो प्रोसेस which does not occur जो नहीं होता है by itself खुद बहुत, without बाहर any किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर से किसी भी एक्सटर्नल असिस्टेंट एक्सटर्नल मदद के बगैर जो प्रोसेस नहीं होता है, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर ये रिएक्शन हो और ऐसा यानी ऐसा रिएक्शन कि जिसकी परफॉर्म करने के लिए, ऐसा रिएक्शन जिसकी करने के लिए बाहर से कुछ टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो या कुछ प्रेशर रिक्वायर्ड हो या कैटालिस्ट रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। दोबारा सुन ले, ऐसी केमिकल रिएक्शन कि जिसकी अक्कर होने के लिए बाहर से कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो या प्रेशर रिक्वायर्ड हो या कैटालिस्ट रिक्वायर्ड हो, यानी उस कैटालिस्ट की बदौलत या बाहर से जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो उस टेम्परेचर की बदौलत या बाहर से जो प्रेशर रिक्वायर्ड हो उस प्रेशर की बदौलत वो अक्कर हो जाती है। हाँ, उस प्रेशर या उस टेम्परेचर उस कैटालिस्ट के बगैर वो रिएक्शन परफॉर्म या अक्कर नहीं होता है, तो ऐसे रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। हाँ, या इस किस्म की प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखें, ये एग्जाम्पल मैंने प्रोसेस के लिखे हैं, रिएक्शन आप लोग खुद लिख सकते हो। ज्यादातर रिएक्शन जो हमारे साथ है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो वाटर हम गर्म करते हैं, जो पानी हम बॉयल करते हैं, हाँ, पानी जो हम बॉयल करते हैं या पानी में राड डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसके थ्रू हम हार्ट करते हैं, या चूल्हा के ऊपर एक बर्तन में पानी रख के नीचे से हीट दे के पानी गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर या हार्टिंग ऑफ वाटर। कंप्रेशन ऑफ गैस, जो गैस हम कंप्रेस्ड करते हैं तो ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर बाहर से प्रेशर अप्लाई की बदौलत, बाहर से जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसकी बदौलत गैस कंप्रेस्ड हो जाता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके अलावा पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, पहाड़ों में ऊपर पानी चढ़ाना या घरों की छत के ऊपर जो टैंकी होता है उसको पानी चढ़ाना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम सुना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम सुना है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कहते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। उस तरह क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ चुका है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, उसके अलावा जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स,